सो हाय गाइस, आदर्श हियर। चारों तरफ यार जेईई मेंस का माहौल छा चुका है। काफी सारे बच्चों की एग्जामिनेशन भी चल रही होगी और इस बीच बीट सेट की एप्लीकेशन फॉर्म और इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आ गई है। मुझे उम्मीद है काफी सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता भी नहीं होगा। कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि भैया इस चीज के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीट सेट 2021 के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा। उस फॉर्म को फिल करने की कितने रुपए लगते हैं आप लोगों को, कौन कौन से कॉलेजेस उसके अंदर मिल सकते हैं, क्या आपको वो फॉर्म सच में फिल करना चाहिए, किस टाइप की उस एग्जामिनेशन की पैटर्न होती है, और अगर मैं कोशिश ये भी करूंगा कि उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को फिल करके बताऊं स्टेप बाय स्टेप, और किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। डाउट नट। अब डाउट सॉल्व करना हो गया बहुत आसान। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आती है, उस क्वेश्चन की फोटो खींचें, उसे क्रॉप करें और उसे सेंड करें। बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगी। फिर चाहे आप अपनी होमवर्क कर रहे हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो, या फिर आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबके सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। और डाउटनेट पे यार आप लोगों की क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक लाइव क्लासेस चल रही है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, एंड इट इज ट्रस्टेड बाय मोर देन 3 करोड़ स्टूडेंट्स। तो गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन राइट नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। जब इस वेबसाइट को आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे बिटसेट की सारी डिटेल्स वगैरह दी गई है। यहाँ पे एक आप लोगों को ग्रीन कलर का दिखेगा बिटसेट एप्लीकेशन फॉर्म लिंक, और इसके ऊपर टैप करेंगे तो बिटसेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ध्यान रहे इसमें और भी सारी डिटेल्स दी गई है, क्या फीस है, क्या एग्जामिनेशन सेंटर है, कहाँ पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप चाहें तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग बिटसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है यू कैन डाउनलोड इन्फॉर्मेशन डिटेल्स। यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आप इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म तो भरना दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी इस एग्जामिनेशन की डिटेल्स में बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें जरूरत है, क्या नेसेसिटी पड़ेंगी, कितने पैसे लगेंगे, उन सारी चीजों के बारे में मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पहले देना चाहूंगा। इस जो आप लोग बिटसेट की एग्जामिनेशन देते हैं, इससे आप लोगों को 3 कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। एक है हमारा पिलानी कैंपस, एक है हमारा गोवा कैंपस, और तीसरा है हमारा हैदराबाद कैंपस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो एग्जामिनेशन आपकी होगी ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है। ध्यान रखें इस बात को, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, और सेम डेट जिस दिन आपकी एग्जामिनेशन होगी उसी दिन आपको कितने मार्क्स आते हैं ये बात भी आपको उसी समय पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मैंने दिखाया, जिसको हाईलाइट किया है कि 3 सेंटर पे एडमिशन मिलती है और कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि एक बिट्स पिलानी जो कि सबसे मेन कैंपस है, और बिट्स पिलानी की ये जो गोवा वाली कैंपस है और हैदराबाद वाली कैंपस है, ये क्वाइट न्यू, मतलब नई नई कैंपस अभी ये बनी है। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो हमारी पिलानी वाली कैंपस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं बात करूं, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में हो सकता है कि आपका क्रॉस लगा हो, तो आप लोग फिर इन दैट केस आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको क्लास 12th में पास होना पड़ेगा, ये तो एलिजिबिलिटी है ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इन तीनों में से किसी भी एक कॉलेजेस में, इन दैट केस आपके 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बीटेक लेना चाहते हो, 75 एग्रीगेट में बोल रहा हूं, और मिनिमम 60% तो होने ही चाहिए। तो क्या मैंने बोला, 60% मिनिमम आपके होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जो भी है आपका, उसमें 60 मार्क्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, लेकिन तीनों के मार्क्स मिला के आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। ये मैंने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मतलब कि बीटेक और जो भी अलग इसके अलावा जो कोर्सेज है उनके लिए, दोनों ही के लिए मैंने बता दिया है। एक और बात, जैसे कि जो भी बच्चे 2019 में अगर आपने क्लास 12 की एग्जामिनेशन दी है तो आप इस साल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी बच्चे 2020 में एग्जामिनेशन दिए हैं या फिर जो भी बच्चे 2021 में देने वाले हैं, एक टाइम ड्रॉपर है, वही बच्चे सिर्फ इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। एक और बात, जैसे कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर होते हैं, सपोज अगर आपने बिहार बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया, मध्य प्रदेश बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया, और उसमें अगर आपकी रैंक 1 आती है या फिर सीबीएसई में रैंक 1 आती है, इन दैट केस कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन भी देती है। अच्छा, जब आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो आपको कीबोर्ड और माउस ये दोनों ही चीज़ों की यूज़ करके वहाँ पे आंसर वगैरह भरनी पड़ेगी। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे इसका मतलब 180 मिनट, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके पास 150, मतलब 150 क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको 180 मिनट मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को वक्त मिलने वाला है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर अगर आपकी बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश भी रहने वाली है और लॉजिकल रीजनिंग भी आप लोगों की यहाँ पे होगी। कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं, फिजिक्स से 40 मार्क्स की 40 क्वेश्चन आने वाली है, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन, और इंग्लिश से आपका 15, लॉजिकल रीजनिंग से 10, और मैथमेटिक्स से आपका 45 क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप सही करते हो क्वेश्चन तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने में आपके 1 मार्क्स वो कट जाती है। अच्छा, अगर आप बहुत तेज हो और 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो 150 क्वेश्चन बना लेने के बाद आपको 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो कब, जब आपकी 150 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी तब आपको 12 क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान रहे, मैं अभी आप लोगों को फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा। अभी
हम लोग थोड़ी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं बस, है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक सीट्स मिलेगी आप लोगों को रफ करने के लिए एग्जामिनेशन पे। सिलेबस जो आपकी नॉर्मली जो आपकी क्लास 12 और क्लास 11 की सिलेबस है वही आपकी रहने वाली है। हालांकि अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं, इस इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे सारी सिलेबस आप लोगों को वैसे दिख जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। बिटसेट स्कोर मैंने बता दिया था, एग्जामिनेशन देके निकलोगे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, वहां पे सामने ही आपको दिखा दी जाएगी, लेकिन कितनी रैंक आई है तभी आपको ये चीजें नहीं पता चलेगी। अच्छा, अब हम लोग डेट वेट के बारे में यार आगे चल के बात कर लेंगे, अभी कब एग्जामिनेशन हमारी होने वाली है। उससे पहले आप लोग यहाँ पे सेंटर देख लो, मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूं, आप चाहो तो रोक करके देख सकते हो। डिफरेंट स्टेट में यार, मुंबई हो जाए, बिहार, मतलब हर एक स्टेट में इसकी सेंटर मिल जाती है, काफी जगह इसकी सेंटर आती है, तो इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एक बात ध्यान रखें, फॉर्म काफी एक्सपेंसिव रहता है यार। फॉर्म की वैसे मैं भी कुछ देर बाद आप लोगों को प्राइस बताऊंगा, लेकिन फॉर्म भी एक्सपेंसिव है और कॉलेज भी एक्सपेंसिव है। अगर आप 15 लाख से ज्यादा, यूं तो इसकी फीस यार तकरीबन 20 लाख 22 लाख या 24 लाख भी खर्च हो जाती है, लेकिन कम से कम अगर आपकी बजट अगर 15 लाख से अगर ज्यादा नहीं है 4 साल के लिए, तो आप इस कॉलेज के बारे में मत सोचें और इस एग्जामिनेशन को भी देने की जरूरत नहीं है। हालांकि कॉलेज काफी अच्छी है, लेकिन फीस बहुत ही ज्यादा है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए 4 साल में, इन दैट केस आपको इस फॉर्म को नहीं भरना है, क्योंकि 3000 रुपए आपके वेस्ट हो जाएंगे। डेडलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की है 29 मई तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपकी 24 जून से लेकर 30 जून तक के बीच में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। जनरल बच्चे जो होंगे उनको 3400 रुपए लगने वाले हैं, मतलब 3400 सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको लगेगा। मेल कैंडिडेट को, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 2900, मतलब लगभग 3000 आप मान के चल सकते हो। इसका मतलब यह कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म इसका 3400-3500 का है भाई, तो फीस समझ ही लो कि कितना इसमें जाता है। दुबई कैंडिडेट के लिए वो ज्यादा है, वो 7000 दुबई सेंटर में जो देना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो यही कुछ चीजें थी जो कि मैं आप लोगों के साथ पहले यहाँ पे डिटेल में बता देना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों के लिए डेट्स वगैरह वो दी गई हैं, आप लोग फिर से एक बार डाउनलोड करके चाहो तो पढ़ सकते हो, और सिलेबस दी गई है। अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल करना है। जो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस करके अलाउ मी टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर हम लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि 3 स्टेप की प्रोसेस होने वाली है। पहला स्टेप आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद हम लोगों को स्कैन इमेजेस डालनी है, और उसके बाद हम लोगों को एप्लीकेशन फी जो वो पे कर देना है, ठीक है। अच्छा, आपकी जो इमेज होने वाली है वो 4 KB से लेकर 100 KB तक होनी चाहिए, और आपकी सिग्नेचर जो होनी चाहिए वो 1 KB से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए। हम लोग क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। कुछ बच्चे जो रजिस्टर कर चुके होंगे वो ऑलरेडी रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाके क्लिक कर देते हैं। अब हम लोगों के पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी। आपको यहाँ पे नेम भरना है, जो कि आपकी 12th की एग्जामिनेशन बोर्ड में आपने जो नेम भरा था वही नेम आप लोगों को यहाँ पे भरना है। ध्यान रहे कोई गलती मत करना, गलती करोगे बाद में दिक्कत आ सकती है। जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, कंफर्म ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर आप लोगों को भरना है, और उसके बाद आप लोगों को एक पासवर्ड चूज करना है। भरेंगे जो पासवर्ड हम लोगों को भरनी है, यहाँ पे ध्यान रहे कि ओनली लेटर्स या फिर नंबर आप लोगों को भरना है। मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइप की आप लोग यहाँ पे अपनी पासवर्ड वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दिखाया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर चूज किया है या फिर अपना कोई लेटर चूज किया है। जैसे धोनी है, एक कैपिटल लेटर मैंने चूज किया है, उसके बाद स्मॉल लेटर है, और उसके बाद मैंने नंबर चूज किया है 1 2 3। सिमिलरली मैंने एक चूज किया है रामू 01। तो यहाँ पे मैंने कोई भी स्पेशल केस यूज नहीं किया है। स्पेशल केस का मतलब ये होता है, सपोज अगर आप यहाँ पे @ यूज करोगे या हैश यूज करोगे या फिर परसेंटेज यूज करोगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसीलिए पासवर्ड आप लोगों को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को वो फॉर्म फिल कर देता हूं ताकि ज्यादा समय नहीं लगे, और उसके बाद हम लोग आके मिलते हैं आपसे। आप अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, ये सारी चीजों को आप अच्छे से भरेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी पिन कैप्चा डाल के आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। बोला जा रहा है कि आप लोगों को ये कंफर्म करना है कि ठीक है मैंने जो डेटा भरा है वो सारी डेटा मैंने सही भरी है, किसी भी डेटा को मैंने गलत नहीं भरा है। तो कंफर्म करने के लिए आप लोग कंफर्म एंड सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी सारी डिटेल्स है वो कंफर्म हो जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, पिताजी का क्या मोबाइल नंबर है, नेशनलिज्म क्या है, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीजों को भरना है। मैं इन सारी चीजों को जल्दी जल्दी भर लेता हूं, उसके बाद आपके सामने आके एक बार फिर से रूबरू करेंगे। हमारी यार पहली स्टेप तो पूरी हो चुकी थी। अब हम लोगों को यहाँ पे सेकेंडरी डिटेल्स भरना था। तो आप अपनी यहाँ पे फादर्स नेम भरे, मदर्स नेम, फादर का आपका जो मोबाइल नंबर है वो चीजें मैंने यहाँ पे भर दी है। अब आपको एड्रेस यहाँ पे भरना है। तो एड्रेस आपको पूरी एड्रेस आपको भरनी है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी एक एड्रेस आप लोगों को लिख के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपकी जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप लोग यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सिटी भरनी है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, पिन कोड भरना है आपको, स्टेट कौन सा है वो भरना है, लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास हो वो आप भर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि किस जगह से आपने स्कूल अटेंड किया या फिर अटेंड कर रहे हो। मैंने यहाँ पे एक डेमो लेने के लिए सिर्फ दिखा दिया है कि मैं डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो से हूँ, ठीक है, 12th में। और उसके बाद कौन से बोर्ड से हो, तो बोर्ड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो, बंगाल बोर्ड से हो, जो भी हो उसको आप लोग चूज करेंगे। उसके बाद कौन से ईयर में आप पास हो रहे हैं, 2021 में या 2020 में ही आप पास हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 2021 को चूज कर लिया। मैथमेटिक्स या बायोलॉजी किस चीज के लिए आप देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स चूज किया है, आप चाहो तो बायोलॉजी भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट सेंटर्स यहाँ पे चूज करने हैं। तो मैंने अपने टेस्ट सेंटर्स यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले मैंने पटना चुना है, दूसरा मैंने कलकत्ता चुना है और तीसरा मैंने रांची चुना है। आप अपने हिसाब से जिस भी प्रेफरेंस में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जिस जगह एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उस टेस्ट सेंटर को अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को चूज करने के बाद हम लोग सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
अब हम लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या सारी डिटेल्स जो हमने भरी है वो सारी डिटेल्स हमने सही भरी है। अगर आपको फिर से रीचेक करना है तो आप जाके फिर से रीचेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ों को सही भरा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हमारी यार स्टेप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो नाम है वो दिखाया जा रहा है, हमारी एप्लीकेशन नंबर, यूनिक एप्लीकेशन नंबर जो है वो यूनिक एप्लीकेशन नंबर हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या अपलोड करना है, हम लोगों को यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, और फिर यहाँ पे हम लोग की वो सारी डिटेल्स आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अरे यार आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर एक एक करके अपलोड करना है। पहले आप यहाँ पे फोटो अपलोड करोगे, उसके बाद यहाँ पे एक अपलोड का साइन आएगा, अपलोड कर देना है, उसके बाद आप लोगों को सिग्नेचर अपडेट करना है। ये दोनों चीज आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब हम लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाता है कि आप लोग पैसा पे करना चाहते हो या फिर नहीं पे करना चाहते हो। जैसे कि बताया गया है कि पे यू मनी से अगर आप करोगे तो कोई भी कन्वीनियंस चार्ज आपको नहीं कटेगा। तो मुझे यहाँ पे पैसा पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाना था कि किस तरीके से हम लोगों को फॉर्म फिल की जाती है। तो वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिखा दी है। अगर आप 2020 में पास किए होगे तो हो सकता है कि आप लोगों से वहाँ पे क्लास 12 की डिटेल्स मांगे। मैंने अपीयरिंग लिखा तो वहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं मांगा गया। अगर आपसे डिटेल्स मांगी गई हो, आप आराम से वहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो अपनी डिटेल्स को वहाँ पे भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और कोई अगर डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर मैं अगर आपके डाउट्स को नहीं सॉल्व कर पाया, कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होगा जिसको आपके डाउट के बारे में पता होगा, वो आपके डाउट को जरूर से जरूर सॉल्व कर दे।